धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं खेत की मेड़ से निकलकर जंतर मंतर आया हूं। अब मैं खेत की बात करता हूं। जब खेत में हम जोतने जाते हैं तो जो बैल होता है, बैल से हम जुताई करते हैं तो बैल कभी सीधा नहीं चलता है, तो किसान उसको पैना मार मार के सीधा करते हैं। पैना मतलब एक लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर एक पिन लगी होती है और जब उसको छेदते हैं तो बैल सीधा चलता है। अगर बैल सीधा नहीं चलता है तो दूसरा उपाय होता है, उस बैल की नाक में नकेल डाल देते हैं और नकेल जब पड़ जाती है तो तुक सीधा जो है बैल चलता है। तो आज हम धर्मेंद्र प्रधान को पैना मारने आए हैं, अन्यथा की स्थिति में फिर मोदी सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे हम। ये इतनी भीड़ आज यहाँ इकट्ठी हुई है, इसका प्रमाण है कि लोग अब शिक्षा के लिए जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि युवा शिक्षा से वंचित रहे, लेकिन युवा ये चाहता है कि उसको हक, अधिकार और शिक्षा मिले। जब शिक्षा मिलेगी तो इन चोरों से, इन गोरों से हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। अब क्या सरकार इन जो आम जनता यहाँ आई है इन्हें भी एंटी नेशनल और ये आतंकवादी बोलेगी? बिल्कुल, जैसे किसानों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, जैसे शाहीन बाग में बैठी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जैसे पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरीके से आज हमको चीनी बता दिया जाता है कि चीन से फंडिंग ले रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी, तू शायद भूल रहा है कि हम अपने घर से 2 वक्त का खाना लेकर के चले थे और आज हमें या 3 से 4 दिन हो गए हैं, खाना सही से पेट में नहीं जा पाया है। मैं एक बात बता दूं, इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, मतलब पसीने रुक नहीं रहे, लेकिन लोगों में पूरा जोश है। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ कन्नौज से, जिसकी नालियों में भी इत्र बहता है। आप भी? मैं परफ्यूम सिटी कन्नौज से ही हूँ। अच्छा। माननीय अखिलेश जी सांसद हैं हमारे यहाँ से। मेरे कल पिताजी ने मुझे खुद प्रोत्साहित किया कि जंतर मंतर जाओ और अपने साथियों के साथ अपने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाओ, जिससे मेरे छोटे भाई बहनों का भी फ्यूचर सेट होना है, मेरा भी होना। मैं भी एक छात्र हूँ, लॉ का छात्र हूँ मैं, शेयर्स में कानपुर छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी से। तो ये जो तानाशाही वाली सरकार चल रही है, इसको जल्द से जल्द उखाड़े फेंकना चाहिए, इससे ही देश का भला होगा। क्या लगता है कब तक चलेगी ये लड़ाई? जब तक लिए हमें अपना हक नहीं मिल जाता, जब तक लिए ये लड़ाई चलेगी। आपने झंडा पहना हुआ है, आप तो एंटी नेशनल सरकार बोल दे अभी आप। देखिए मैम, ये है कि हम यहाँ पर किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। पहली बात, हम लोग उसके लिए आए हैं, जैसे हम अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हम लोग उस इंसान के लिए लड़ने के लिए आए हैं जो 20 दिन से बेचारा भूखा है, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन अब सोनम वांगचुक ने खुद कह दिया कि मैं अनशन तोड़ दूंगा, आमरण अनशन तोड़ दूंगा अगर सरकार का कोई नेता मुझसे मिलने आ जाए और मॉनसून सेशन में एजुकेशन पर बात हो जाए। हाँ, जो सही बोले मैम, अगर उनकी 3 शर्तें रखी गई हैं, अगर उनकी 3 शर्तों को ये सरकार बाखूबी तरीके से अगर सिस्टमेटिक ढंग से लागू कर देती है तो ये धरना प्रदर्शन। लेकिन क्या उसमें फिर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन अगर नहीं होता है तो फिर जो आम जनता है वो शांत? पहली मांग तो हमारी यही है, इस्तीफा। इस्तीफा से पहले कोई बात नहीं होगी, टांगे तोड़ देंगे धर्मेंद्र प्रधान की। खुली चेतावनी दे रहे हैं, हम किसान के बच्चे हैं और ट्रैक्टर भी यहीं पे है हमारे और किसान भी यहीं पे है। दिमाग से निकाल दे, दिमाग से धर्मेंद्र प्रधान, ठेठ निकाल देंगे, ठेठ उसकी। हम कान खोल करके सुन ले। आप कहाँ से? हम आजमगढ़ से हैं। आप? आजमगढ़ से हैं। मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे यहाँ पे लोग नहीं हो। आप कहाँ से आए? शास्त्री पर। दिल्ली से? दिल्ली से। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से। क्या उम्र है आपकी? कुछ नहीं। उम्र क्या, एज क्या है? 17 साल की है। क्यों आए हो आज यहाँ? प्रोटेस्ट के लिए। अच्छा, आप स्पेशली अकेले आए हो बिहार से? हाँ, नहीं, दीदी सब है। दीदी साथ आई है। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है, होगा रेजिग्नेशन? होना चाहिए।